और जिसको जो बोलना है बोलते रहेंगे। कांग्रेस इसलिए बोलती है कि वो निमंत्रण तो दिया गया है और वो आएंगे नहीं, कहाँ आएंगे? जिस राम के अस्तित्व नहीं है वो कहाँ आएंगे, किसको देखने आएंगे? सोनिया के और खड़गे का विचार सनातन विरोधी है, इसलिए वो नहीं आएंगे। जो आदेश कोर्ट से हुआ है और कोर्ट से हुआ है राम मंदिर के पक्ष में, विराजमान रामलला के पक्ष में, तो कोर्ट के अनुसार कार्य हो रहा है। अब रही बात की वो राजनीति है, तो कांग्रेस वाले ने पहले भगवान को कह दिया कि वो काल्पनिक हैं, उसके बाद उनको नकार दिया कि कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब भगवान के जिस प्रतिमा की, जिस मंदिर की यह निर्माण हो चुका है, जिसमें भगवान की स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा होकर के 22 तारीख को हो जाएगी, तो इसके बाद ये अपने काज कर रहे हैं और वो अपना काज कर रहे हैं। जिस प्रकार से कहते दीजिए, लेकिन निश्चित यह है कि जो काज हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होगी, रामलला स्थापित होंगे और जिसको जो बोलना है बोलते रहेंगे। कांग्रेस इसलिए बोलती है कि वो निमंत्रण तो दिया गया है और वो आएंगे नहीं, कहाँ आएंगे? जिस राम के अस्तित्व नहीं है वो कहाँ आएंगे, किसको देखने आएंगे? इसलिए उनके जो बोलना है सब मिथ्या है, सब झूठा है और एक राजनीति से प्रेरित है, जिसकी राजनीति से प्रेरित होने के कारण से यहाँ राम के भक्ति में, राम की प्राण प्रतिष्ठा उनकी कोई आवश्यकता नहीं। जिस तरह से दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि शंकराचार्यों का अपमान, ट्रस्ट में घोटाला, ये कैसे आप, मतलब आपकी प्रतिक्रिया? भाई वो कांग्रेस पार्टी है, उनके यहाँ घोटाला हुआ, अपना घोटाला नहीं कहेंगे। इतनी संपत्ति उनके पास कहाँ आ गई, इसको नहीं कहेंगे। और यहाँ कौन सी घोटाला हुआ उसका कोई प्रमाण नहीं है, खाली कह देते हैं घोटाला घोटाला। इसलिए कि यहाँ कोई घोटाला नहीं हुआ है और किसी प्रकार के राम के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। यहाँ उनको कष्ट इस प्रकार से है कि राम को अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने लिया और जिसके परिणाम स्वरूप उसको विजय मिली, और जो 24 में चुनाव होने वाला है उसके लिए कितना आरोप लगा दिया जाए, इस प्रकार से वो झूठा आरोप लगा रहे हैं जो सत्य नहीं है। क्योंकि आपने भी सुना होगा कि कई राजनीतिक पार्टी कहती रहती है कि निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे, कुछ कह रही हैं कि निमंत्रण की जरूरत क्या है। तो अब ऐसे में कांग्रेस का सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का ना आना, इसे आप मतलब एक बार थोड़ा सा अपने शब्दों में बता दीजिए कि कैसे देखते हैं? मना कर देखिए हमने पहले कह चुका था, जो सनातन विरोधी है, जो राम विरोधी हैं, उनको निमंत्रण ही नहीं दिया जाए। लेकिन उदारता है इंटरेस्ट के, उन्हें दे दिया निमंत्रण। अब आवे चाहे न आवे, उनके न आने से कोई यहाँ कोई परेशानी नहीं है और आने से कोई हमको लाभ नहीं है। उनकी ज़रूरत हो आवे और न हो न आवे। हाँ, इसके बाद न उनका कोई सिफारिश नहीं आने जाने की। ये राम का कार्य है, राम सबके हैं। कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हमारे सब प्रिय हैं और सब हमने पैदा किया है। तो उनके लिए उनको नहीं आना है तो न आवे, और लेकिन जिसको आना है वो आएगा और अपना रामलला का दर्शन करेगा, लाभ उठाएगा। जी, कांग्रेस को जी सवाल उठा दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम तो कह रहे हैं कि वो तो आहत हो गए हैं, दर्द भरा है कि सोनिया गांधी नहीं जा रही हैं। भाई उनका अलग विचार है, उनके विचार सनातन है, इनके विचार सोनिया के और खड़गे का विचार सनातन विरोधी है, इसलिए वो नहीं आएंगे। और सनातन के साक्षात भगवान रामो विग्रहवान धर्म, राम तो साक्षात धर्म के हैं, सनातन के हैं, और इसलिए उनके पास नहीं आएंगे। और जो श्री प्रमोद कृष्णन जी हैं वो सनातन प्रेमी हैं, सनातन को जानते हैं, और इसीलिए बारंबार कहते हैं कि हमारे पार्टियों में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सनातन विरोधी हो गए। सनातन विरोधी होने के बाद में इनके जोगी मोदी का विरोधी हो गए और उसके बाद अब देश के विरोधी हो गए। ये तो स्वयं अपने स्पष्ट कहते हैं स्वयं प्रमोद कृष्णन जी।